हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जयद्रथ वध, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह थे, जब तक उनका वध नहीं हो गया था, तब तक कहीं वध नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह का वध हो जाता है, तो गुरु द्रोणाचार्य मतलब सेनापति हो जाते हैं और पहला वध जो है जयद्रथ का होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उसने अभिमन्यु के पीछे से प्राणघातक हमला किया था और अर्जुन ने कसम खाई थी। आज हम बनाने वाले थे गुरु द्रोणाचार्य का वध, लेकिन उसके पहले हम कुछ पीछे चलते हैं, क्योंकि हर कार्य का कोई कारण होता है। तो गुरु द्रोणाचार्य के वध का कुछ कारण था, मैं उसको आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य और पांचाल देश के जो राजा थे, उनका लड़का जो है द्रुपद था, यह बाल्यावस्था में भरत मुनि के आश्रम में ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों में इतनी दोस्ती थी दोस्तों, कि वह एक साथ खाते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ घूमने जाते थे। और इतनी दोस्ती थी, शायद उतना और सुदामा में भी, कृष्ण और सुदामा में भी न रही हो। एक बार बातें हुई, बातों में ये राजकुमार कहता है कि हे द्रोणाचार्य, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मैं राज्य का राजा बन जाऊंगा, तो मैं आपके साथ रख लूंगा और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तो राजा का लड़का था। ये बात आई और गई, करते रहे। एक समय ये बड़े हो गए, शिक्षा पूरी हो गई और वह जो है अपने राज्य में, जिसका नाम द्रुपद था, वह राज्य में चला गया और उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद दोस्तों, यह पांचाल नरेश का राजा बन जाता है। द्रोणाचार्य जो है भरत मुनि के आश्रम में रहते हुए फिर कृपाचार्य के पास रहने लगते हैं और कृपाचार्य की पुत्री से, कृपा से इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बहुत ही तेजस्वी बालक था, आप लोग जानते ही हैं। और किसी ने उसकी मतलब पूरा महाभारत खत्म हो गया, पर उसके जो है हत्या नहीं कर पाया। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उसकी हत्या नहीं कर सके, वो अजर और अमर था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब अश्वत्थामा थोड़ा सा बड़ा होता है, द्रोण इतने गरीब होते हैं कि एक गाय भी उनके पास नहीं होती है। और उस समय धन, जिनके पास जितनी गाय होती थी, उस गाय से ही आदमी को धनी और गरीब कहा जाता था। तो इनकी पत्नी क्या करती थी, अभी दूध पीने के लिए बच्चा जिद करता था, क्योंकि उसके साथ के बच्चे दूध पीते थे और लोग पूछते थे क्या खाए हो, क्या किए हो। कोई कहता मैं 1 लीटर दूध पिया हूँ, कोई 1 गिलास पिया हूँ, जैसे था वैसे। पर इनके पास था नहीं। वो अपनी माँ से कहा कि माँ हमको भी दूध दो। पर जब गाय ही नहीं है, गऊ नहीं है, तो कहाँ से दूध हो। तो उसकी माँ ने दिमाग लगाया कि आटे को घोला और उसके बाद एक कपड़े में डाला, जैसे हम कुछ चीज छानते हैं, और उसका जो है ऐसे पढ़ के रस निकाला और वह दूध के कलर का हुआ। उसमें जो भी मिला करके, उसमें खांड गुड़ जो भी रहा वो मिलाकर उसको देती थी। अब बालक पीता था और अपने दोस्तों में कहता था कि मैं भी जो है आज इतना दूध पिया हूँ। तो लोग कहते थे कैसे पिए हो, तो कुछ पता तो चलता नहीं है। और बच्चे जो पीते थे वो दूध पी करके आते थे और इस यहाँ पर लगा रहता था, वो दिखाते थे, छोटे छोटे बालक थे, जैसे हम लोग भी बचपनों में किए हैं। तो वो अपनी माँ से कहा कि माँ मैं दूध पी लेता हूँ, पर मेरा दूध यहाँ तो लगता नहीं है। तो माँ ने क्या किया कि चावल को पीस करके उसका पतला बना करके और लेप उसको यहाँ पर लगा दिया। जैसे बच्चे मुंह पर बड़ा खुश होते हैं, लग गया। और जाकर के अश्वत्थामा कहता था कि देखो आज मैं दूध देखो मैं भी पिया हूँ। सब लोग मान जाते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि उनकी पत्नी जो है आटे को घोल रही है और कपड़े में डाल करके और उसका रस निकाल रही है और बालक को दे रही है। दोस्तों, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा शस्त्र का ज्ञाता, और उसके बच्चे को एक बूंद दूध नहीं पी रही हो, तो बाप के दिलों में क्या गुजरा होगा, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। आज जितने लोग हमारा वीडियो जो है, जितने लोग पिता बन चुके हो देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि बच्चे को 1 ग्राम दूध भी ना मिले और तो क्या फायदा। वो बड़ा दुखी हुए, सोचे कौन देगा, क्यों गाय ही उस समय सोना थी, सोना से भी महंगी थी, क्योंकि गाय ही धन होती थी। उनको याद आया, यार बचपन का मेरा दोस्त द्रुपद है, पांचाल देश का राजा है, चलो हम उससे एक गाय मांगते हैं।
अब यह चल देते हैं किसी को बिना बताए। दरबार के पास जो गेट पर संतरी रहता है उससे बोलते हैं कि जाओ राजा द्रुपद से कह दो, उनका बचपन का मित्र, गुरुकुल का मित्र द्रोणाचार्य है। जाकर द्वारपाल कहता है राजा से, राजा कहते ठीक है, उसको गौशाला में ठहरा दो, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए एक पवित्र जगह होती थी गौशाला, लेकिन ऐसे नहीं राजमहल और में नहीं बुलाई। लेकिन इसी पर एक कहानी है, जब सुदामा गए थे कृष्ण से मिलने के लिए, तो जैसे ही द्वारपाल ने कृष्ण को बताया कि एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, फटे हाल में है और अपना नाम सुदामा बताता है और आप उसके सखा हो, त्रिलोकीनाथ चक्रधारी तुरंत जो है अपने सिंहासन से उठते हैं दोस्तों, और दौड़ करके बिना चप्पल और बिना सैंडल जो भी उस जमाने में होता है पादुका पहने दौड़ते हुए जा करके सुदामा को जो गले लगाते हैं, हाथ को परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, लाते हैं बैठाते हैं और इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से ही सुदामा का पैर धुल जाता है। और जितना दिन तक वो रहते हैं पूरी सेवा भागवत करते हैं, जैसे प्रभु का शिष्य सेवा कर रहा है उसी तरह से सुदामा मित्र का जो है भगवान खुद सेवा कर रहे हैं। क्या दृश्य है। लेकिन यहाँ पर एक दोष जाता है, एक राजा कहता है उसको गौशाले में ठहरा दो। द्रोणाचार्य का वही मन खिन्न हो जाता है, कहते हो सकता है वो न पहचाना हो, बचपन की बात है, कल दरबार में से मिलेंगे। दूसरे दिन दरबार में इनको द्वारपाल ले जाते हैं। द्रुपद जी अपने सिंहासन पर बैठते रहते हैं, देखते हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं। बड़े ध्यान से देखने के बाद जो है इनको हल्का सा याद आता है कि अरे तो मेरा मित्र जो है द्रोणाचार्य है। लेकिन अब क्या होता है, यह राजा है, यह गरीब ब्राह्मण है। अब राजा को शर्म आई कि अपने मित्र को गले कैसे लगाएं। पूरे दरबार में मतलब ये अपने को राजा समझ रहे थे और द्रोणाचार्य जो है दूसरे देश के प्रजा थे, तो उनको शर्म आई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कहो ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए इनका संबोधन कैसा है, कहो ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए, तुम मित्र बताते हो, मुझे तो याद नहीं है, चलो हम मान लेते तुम मेरे मित्र थे, तो बोलो क्या चाहिए। या कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं कि आज जो बालक मेरे साथ पढ़ता था आज राजा की गद्दी पर बैठा है, जो कहता था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा, अपने राज्य में रख लूंगा, लेकिन आज वो पहचाने से इनकार करता है। दासियां थालियों में असरफी मोती हीरे जवाहरात सब लेकर के आती हैं। गुरु द्रोणाचार्य ऐसे देखते हैं, लेकिन वो तो एक गाय मांगने गए थे, उनको असरफी और मोतियों से क्या मतलब। वो कहते हैं मुझे धन की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद कहता रे तुम कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन दोस्तों जहां सम्मान नहीं है वहां जाना नहीं चाहिए। एक जगह कहता है कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने खुद कहा था कि तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, और द्रुपद कहते हैं कि हे ब्राह्मण दोस्ती बराबरों में होती है, मैं राजा हूं, यदि तुम राजा होते तो दोस्ती हो जाती, लेकिन तुम एक भिखारी हो, दोस्ती नहीं हो सकती है। उसके बाद द्रोणाचार्य जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बराबर ही जब बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें दोस्ती के लिए आऊंगा। एक जगह कहता है कि वो कुछ नहीं हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, अपमान का घूंट पी करके और वहां से वो चले आते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं कहाँ नौकरी ढूंढूं, क्योंकि आजकल लोग युवक भी बहुत पढ़े लिख करके बहुत ज्ञान लेकर के नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी नहीं मिलती। हर जगह समस्याएं थी दोस्तों कि बिना किसी सहारे के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उन्होंने भी सोचा कि भीष्म पितामह शायद मुझे जानते हूं, जिस गुरु के वह शिष्य हैं उसी गुरु का मैं भी शिष्य हूं, यानी परशुराम का। परशुराम के 3 शिष्य दोस्तों माने हुए थे। एक भीष्म पितामह जिसको कोई जीत ही नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु वरदान था। दूसरे द्रोणाचार्य, इनको भी कोई जीत नहीं सकता था। और तीसरा कर्ण, उसको भी कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग गुरु परशुराम के शिष्य थे और सारी विद्याओं में उन्होंने पारंगत कर दिया था। ये हस्तिनापुर जाते हैं दोस्तों, और जा करके जो है भीष्म पितामह से मिलते हैं और बताते हैं कि मैं द्रोणाचार्य हूं और मैं परशुराम का शिष्य हूं। इतना ही कहते ही भीष्म पितामह जान जाते हैं कि ये मेरा गुरु भाई है। कहते हैं आसन ग्रहण करो।
आसन ग्रहण कर लेते हैं। बोलते बोलो द्रोणाचार्य, क्या कष्ट है तुम्हें, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं कि मेरा बालक जो है 1 ग्राम दूध नहीं मिलता है, मेरा दिल फटा जाता है। दोस्त, यदि कोई आप उपाय बताइए तो मेरे परिवार का, मेरे बालक का पालन पोषण अच्छे से हो सके। कहते अरे दोस्त, इसमें क्या रखा है, तुम इतने बड़े विद्वान हो, विद्या तुम्हारे पास है, और ऐसा करो कि पूरे परिवार के साथ आ जाओ। मेरे पास 105 राजकुमार हैं, उनको हर शास्त्रों में, शस्त्रों में इतना पारंगत कर दो कि इस पृथ्वी पर उनके बराबर कोई न हो। द्रोणाचार्य नमस्ते करते हैं, जाते अपना परिवार ला करते हैं और राजमहल में रहने लगते हैं और उन 100 कौरवों और 5 पांडवों को शिक्षा देने लगते हैं। लेकिन उनके मन में एक प्रतिशोध रहता है, एक ज्वाला रहती है कि मैं पांचाल नरेश द्रुपद के बराबर होकर ही मिलने जाऊंगा और फिर उसको मैं दोस्त बनाऊंगा। और फिर उनके जो मन में प्रण था वो की ओर पूरे राजकुमारों को पूरी शिक्षा दे लेते हैं। एक दिन कहते हे राजकुमार, शिक्षा तुम्हारी पूरी हो गई है, अब तुम्हें परीक्षा देनी है। अब परीक्षा जो है जंगलों में होगी और सब लोग चलिए हमारे साथ जंगलों में परीक्षा देने। अब दोस्तों क्या होता है कि सब राजकुमार चले जाते हैं पांचाल नरेश के बॉर्डर पर। जंगल उस समय तो बहुत ज्यादा होते थे, तो वहां पर एक शिला पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हें यहां से जाना है और पांचाल नरेश द्रुपद को पकड़ करके जिंदा मेरे पास लाना है, बांध करके लाना है। आप लोग जानते ही हैं दुर्योधन जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ दिमाग का था। कहता है गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं और उसको मार करके और रस्सियों में बांध करके लाके अपने चरणों में रख देता हूं। द्रोणाचार्य कहते हैं मैंने मारने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं कहा था, मुझे द्रुपद जिंदा चाहिए यहां पर। तो कहता ठीक है गुरुदेव, अभी हम जाते हैं। अपने 100 भाई को लेता है, कुछ सेना भी लेता है और पांचाल नरेश के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण की नीति अभी तो टेस्ट दे रहा था, ये ज्यादा उत्साहित था। और उसके बाद जो है यह युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। पर पांचाल नरेश भी जो है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा लिए थे, वो भी युद्ध कला जानते थे, खूब अच्छी तरह से जानते थे। इतना आसान नहीं था जहां से द्रोणाचार्य ने लिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि युद्ध में कुछ ही सैनिक उतारे थे और कुछ रिजर्व में रख दिए थे। युद्ध होने लगा, जब दोनों तरफ की सैनिक लड़ते 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 उनकी आधी शक्ति खत्म हो गई, मतलब कहने मतलब थक गए, तो राजा द्रुपद ने क्या किया कि एक रिजर्व फौज एक बड़ी सी रखी थी, उसको आक्रमण करके आदेश दे दिया। जब बड़ी विशाल सेना और चिल्लाते हुए और अपने अस्त्रों के साथ दौड़ रही थी, तो ये लोग देखे और उसमें घबरा गए, क्योंकि वे थक चुके थे। अभी तो उनकी सेना कुछ बची थी, इनकी भी सेना मारी गई थी, लेकिन जो तरोताजा सेना आ रही थी, जो बिल्कुल नहीं थकी थी, उसके बाद जो है वो जब आई तो यह जो देखे कि तो प्राण बचाना मुश्किल है, उसके बाद यह भाग लिए। और गुरु द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन आ जाता है और गर्दन नीचे खड़े हो जाता है। कहते भाई दुर्योधन, कहाँ है राजा द्रुपद, तुम अपना गर्दन क्यों नीचा क्यों हो। कहता गुरुदेव मैंने आपका काम कार्य नहीं कर पाया, मैं राजा द्रुपद को नहीं लाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद बोलते हैं तुम लोग जाओ, कौरवों को भेज देते हैं। पांडव अपना सर झुकाए खड़े रहते हैं। कहते अरे तुम लोग क्यों सर झुकाए हो, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर बोलते हैं तो अर्जुन कहते हैं गुरुदेव इस कार्य के लिए आपने कौरवों को क्यों चुना, हमको क्यों नहीं चुना, हम भी तो आपके शिष्य हैं, हम भी तो उतना ही विद्या जानते हैं। तो कहे कोई बात नहीं, पहले हमने कौरवों की मतलब शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि कितना इन्होंने सीखा है युद्ध कला में। अब आप जाइए और पांचाल नरेश द्रुपद को बांध करके मेरे सामने लाना, हत्या नहीं करना। गुरु के चरण छूते हैं और कहते हैं विजयी भव। उसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जाते हैं और बड़ा भयंकर युद्ध होता है। जितना पांचाल नरेश बाण चलाता था, अर्जुन उसके बाण को बीच में ही तोड़ देते थे और धनुष भी काट देते थे। करते करते जब वो निशस्त्र हो गया तो इन्होंने एक बाण चलाया,
नागबाण। नागबाण को ऐसे करके आप देखे होंगे, रामायण और महाभारत भी देखे होंगे कि जितने बाण होते थे वो मंत्रों की शक्ति से चलते थे। मंत्र उसमें डाल दिया जाता था, जो सा मंत्र डाल दिया जाएगा वो बाण वही काम करेगा। जैसे अग्निबाण, वरुण बाण, उसके बाद जो है वायु बाण, उसी तरह से एक नाग बाण था जिसमें जो है रावण ने राम और लक्ष्मण को भी नाग फांस में बांधा था। तो नाग फांस का स्मरण करते हैं, उनके तीर के ऊपर नाग देवता आ जाते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। वहां जाते ही जो है पैर से लपटना शुरू कर देता है सांप और पूरा उनको बांध देता है। राजा द्रुपद बच जाते हैं। अर्जुन रथ से उतरते हैं दोस्तों, उतर करके जा करके राजा द्रुपद के गर्दन पर तलवार रख देते हैं। कहते हैं, हे द्रुपद, तुम हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य के बंदी हो, उतरो और चलो हमारे साथ। उसके बाद बंदी बांध करके लाते हैं। द्रोणाचार्य एक शिला पर बैठे हुए हैं, देखते हैं और ये जो है हमारे सर के जब द्रोणाचार्य को देखते हैं तो गर्दन झुक जाती है। जब गौ मांगने जाते हैं तो उनकी दाढ़ी पूरी काली होती है, राजा द्रुपद की भी होती है, लेकिन राजकुमारों को बनाने में बहुत समय लगता है और जब आते हैं तो इनकी भी दाढ़ी थोड़ी सफेद हो जाती है और उनकी भी दाढ़ी सफेद हो जाती है। कहते, कहो द्रुपद, पहचाना हमें? तो ये शर्म के मारे हाथ तो बंधा हुआ है, ऐसे करते हैं, पहचाना। कह कि तुमने कहा था ना कि दोस्ती बराबरों में होती है, अब तुम युद्ध हार चुके हो, तुम्हारा पूरा पांचाल राज्य मेरा हो चुका है और अब उस पोजीशन में तुम खड़े हो कभी जब मैं तुम्हारे दरबार में खड़ा था, पर मैं एक ब्राह्मण हूं। अर्जुन, इनका नाग फांस खोल दो। अर्जुन फिर जो है बाण को करते हैं और उसमें से नाग जो उतरता है, बाण पर जाता है और फिर आकाश में विलीन हो जाता है। अब दोस्तों कहते हैं, हे दोस्त, मैं तुमको जो जीता हुआ राज्य है, आधा राज्य तुम्हें वापस देता हूं। अब तुम्हारे पास आधा राज्य हो गया, आधा राज्य मेरे हो गया। अब तुम मेरे बराबर, अब मैं तुम्हारे बराबर हो गया हूं, आओ हमारे शिला पर मेरे बगल में बैठो और हम दोस्त बनते हैं। राजा द्रुपद गर्दन झुकाए हुए मारे ग्लानि से आकर के उस शिला पर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। कहते, आओ दोस्त गले मिलते हैं। जब गले मिलते हैं तो जानते हो चोट खाया हुआ सांप बड़ा खतरनाक होता है। तो जिसको गद्दी प्यारी हो, जिसको धन प्यारा हो, वो अपने धन को जाने नहीं देता है। जब गले मिलते हैं तो इनके चेहरे पर इतना रोष क्षोभ होता है कि देखने लायक बनता है। ये मतलब बस चलता तो द्रोणाचार्य को ही मार डालते, लेकिन क्या करें, उनके तो 5 पांडव वहां पर सामने खड़े हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को कौन मार सकता है? मिलते हैं, उसके बाद अपने राज्य में जाते हैं। राज्य में जाने के बाद दिन रात इनको चैन नहीं। ये कहते हैं कि ये पुत्रहीन होते हैं दोस्तों। इन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद जो है कहते हैं कि मुझे ऐसे पुत्र प्राप्त का यज्ञ करो जो सूरमा हो, बलशाली हो और वो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके। राज्य के सारे पंडित कह देते हैं कि ऐसे हमारे पास कोई विद्या नहीं है जो हम ऐसा कर सके। फिर वह दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर बात करते हैं तो वहां पर जो है 2 भाई मिलते हैं। एक भाई से कहते हैं नहीं हो सकता है, उसकी साल भर सेवा करते हैं। तब वो बताता है कि मेरे बड़े भाई के पास जाइए और यह काम वह कर सकता है। उस बड़े भाई के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं, वो मान जाते हैं, उनको अपने राज्य में लाते हैं। राज्य में लाने के बाद यज्ञ होता है दोस्तों, और उस यज्ञ कुंड से एक नौजवान तंदुरुस्त बहादुर की तरफ और सर पर लोहे का टोपी और कवच लगाए हुए और पैदा होता है और हाथ में धनुष बाण आंख से निकलता है ऐसे करके। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद एक कन्या जो है वर्ण वंश की निकलती है, सांवली रंग की, और उसका नाम जो है कृष्णा पड़ जाता है और वो होती है, वही द्रौपदी बनती है कि द्रुपद के नाम पर पांचाली, द्रुपद के नाम पर जो है द्रौपदी बनती है, जिससे अर्जुन का शादी हो जाता है। कहता है लड़का कि मुझे किस नाम से आप पुकारेंगे? तो पंडित कहते हैं बड़ा दृढ़ है, इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न। उसका नामांकन कर दिया जाता है धृष्टद्युम्न। उसके बाद राजा पांचाल के साथ वो रहने लगता है। तो दोस्तों
अब यहाँ पर कहानी ये बन जाती है कि द्रोणाचार्य की हत्या के लिए राजा द्रुपद अग्निकुंड से, हवन कुंड से एक बालक और बालिका पैदा करते हैं, जबकि एक ब्राह्मण सिर्फ सिखाने के लिए, दोस्ती को पक्का करने के लिए सिर्फ पांडवों को की परीक्षा लेता है और गुरुदक्षिणा के रूप में कहता है जाओ पांचाल नरेश को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ, और राज्य भी दे देते हैं। तो एक ब्राह्मण का दिल और एक राजा का दिल में कितना अंतर है। वही मैंने आपको बताया कि कृष्ण भी थे, सुदामा भी थे। तो दोस्ती जो है, एक ही दोस्त मिल जाए दोस्तों तो करोड़ों दोस्तों के बराबर होता है। लेकिन ऐसे आए और गए कहने वाले हवा की तरह से मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन जब समय पड़े तो फिर पहचानना भी छोड़ दें और रास्ता भी बदल दें। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखिए, एक ब्राह्मण का दिल, एक गुरु द्रोणाचार्य का दिल, जब उसके हाथ में पोथी होती है तो उसका दिल महान होता है, लेकिन जब उसके हाथ में शस्त्र होता है तो वह क्षत्रिय बन जाता है और सर्वनाश के लिए वो तैयार हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण, एक बार की बात आपको बता दूं, यदि हमेशा आप लोग याद रखना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा धर्म सनातन है। यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, यहाँ जल की भी पूजा होती है, यहाँ बरगद की भी पूजा होती है, और यहाँ पीपल की भी पूजा होती है, और सेवर की भी पूजा होती है। यहाँ पर हम सब में जीव देखते हैं। ये नहीं कि जो हमें सुख दे रहा हो, जो हमें तत्काल फायदा दे रहा हो, उसी की इज्जत करें। और अतिथि देवो भवः, अतिथि तो देवता होता है। लेकिन राजा द्रुपद ने यह ध्यान नहीं दिया। पर कृष्ण तो त्रिलोकीनाथ थे, चक्रधारी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, उनको तो सब पता था। तो उन्होंने सुदामा का वो इज्जत किया जो कोई नहीं कर सकता है, और वही द्रुपद ने बेइज्जत करके निकाला। अब जो है द्रुपद जो है हस्तिनापुर अपने धृतराष्ट्र ले जाते हैं और द्रोणाचार्य से आशीर्वाद भी दिलवाते हैं। और द्रोणाचार्य को पहले पता चल जाता है कि भाई उस समय जासूस एक से एक थे, पता नहीं चलता था कि मेरे बगल में जो खड़ा है ये जासूस है या इधर वाला जासूस है। सूचना उनको मिल जाती है कि अग्निकुंड से आपकी हत्या के लिए द्रुपद ने एक पुत्र और पुत्री को पैदा किया है, क्योंकि इसीलिए इनकी हत्या के लिए ही अपनी लड़की को पांचाली जो थी अर्जुन से शादी करते हैं, जबकि अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य होता है, और उसी अर्जुन ने राजा द्रुपद को नाग पास में बांध करके गुरु के चरणों में खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर भी वो बदला लेने के लिए पांचाली से शादी कराता है कि वहां हमारा एक आदमी घुस जाएगा। उसके बाद जो है द्रोणाचार्य उसको आशीर्वाद देते हैं। वो जानते हैं कि मेरा काल इन्होंने पैदा किया है, लेकिन ब्राह्मण जो है दोस्तों बहुत ही हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग के फार्मूले पर रहता है। जो सही में ब्राह्मण है उसकी हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग का ही फार्मूला होता है। मैं सबके बारे में नहीं कह सकता हूं, कोई भी होता है, धन की बात आती है लोग छीन लेते हैं। यदि मैंने कोई सामान आपसे खरीदा तो मैं अपना पैसा निकालता हूं, आपको हाथ में दे देता हूं, या किसी लेबर को मैं काम कराता हूं तो लेबर को पैसा निकालता हूं, हाथ में दे देता हूं, लेबर हाथ में ले लेता है। लेकिन ब्राह्मण यदि आपके घर में पूजा पाठ हवन जो भी करने के लिए शादी ब्याह में आता है, जब उसको हम उसकी मजदूरी देते हैं जिसको बोलते हैं दक्षिणा, तो दक्षिणा हमेशा जो है पैरों पर रखी जाती है, उसको हाथ में नहीं देते हैं। उसको धन से कोई मतलब नहीं है। इसी पर एक प्रसंग याद आ गया। एक बार ऋषि भृगु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ऋषि ही कहा गया है, बाद में भगवान डाला गया है। तो भृगु ऋषि जो है विष्णु से मिलने जाते हैं। अब द्वारपाल से कहते कि जाओ विष्णु से कह दो कि भृगु ऋषि आए हुए हैं मिलने के लिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ऋषि को अंदर भेज दो। ऋषि जाते हैं और उनके दिल में लक्ष्मी वास करती है, उनकी जो पत्नी है। तो ऋषि आओ न देखते ताओ, और दोस्तों जो है एक लात उठाते हैं और विष्णु के सीने में मारते तेजी से। लक्ष्मी छटक करके कि उसमें वास करती हैं, दूर हो जाती है, खड़ी हो जाती हैं। और विष्णु भगवान की लीला देखिए, एक ब्राह्मण की क्या इज्जत करते हैं, उनके पैरों को सहलाने लगते हैं। कहते हैं ईश्वर कहीं आपके पैरों में तो चोट तो नहीं लग गई।
अब लक्ष्मी माता का जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है। एक तो ये लात मारता है भिखारी ब्राह्मण, और उसके बाद हमारे पतिदेव जो है पैर सहला रहे हैं, कहीं चोट तो नहीं लग गई। इतना टेम्परेचर में थी, इतना उनका मूड खराब था कि उन्होंने कहा कि हे भृगु ऋषि, मैं श्राप देती हूं कि मैं ब्राह्मणों के घर में कभी नहीं रहूंगी और तुम हमेशा दलित रहोगे। ऋषि तो ऋषि थे, उन्होंने जल लिया, मंत्र पढ़ा और जमीन पर फेंका। कुछ छींटे लक्ष्मी के ऊपर पड़े। बोले, हे लक्ष्मी, मैं ऐसा वेद बनाऊंगा ये दुनिया उसको मानेगी कि तुम ब्राह्मणों के हर ब्राह्मण के चरणों में ही रहोगी, आगे कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, जब हम कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो दक्षिणा जो है पंडित जी के पैर में ही रखते हैं। यदि छोटा सा बालक बैठा है और पंडित जी बूढ़े हैं तो झुकने में टाइम लगेगा, तब तक बालक लेकर भाग सकता है। तो ये है मतलब द्रोणाचार्य के मरने का जो पृष्ठभूमि है वह रच दिया जाता है कि ऐसे किया जाएगा, और धृष्टद्युम्न उसलिए पैदा हुआ था। और तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि मैंने अभी तक तकरीबन 40 वीडियो बनाए हैं। उसमें बहुत अच्छा आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसीलिए मुझे उत्साह आ रहा है कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो, मेरे पास देखिए जो वीडियो आप लोग देखते होंगे हाईलाइट क्या क्या करके जो है उसमें जो है थंबनेल लगा करके बनाते हैं, मेरे पास वो साधन नहीं है। लेकिन मैं खुद इस कैमरे के सामने जो मेरे दिमाग में है आपके सामने परोस रहा हूं। मेरे पास वो नहीं है, हाई फाई जो है चिल्लाने का नहीं है, और वो म्यूजिक नहीं है, वो लाइटिंग नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, आप जानते हैं, हो सकता है कोई चीजें ना जानते हो, जान जाएं। जब दादा परदादा पापा तो बन ही जाएंगे आप लोग। जब आपका छोटा सा बच्चा कहेगा रात को पापा कहानी सुनाओ, तो इस कहानी को यदि आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा। और उस बच्चे के सोने तक, क्योंकि सुलाना भी हम लोग का काम है, सुलाने के लिए उसकी कहानियां सुनाएंगे। हमने भी अपने दादा से कहानी सुनी है, हमने भी अपने पापा से सुनी है, आप भी सुने हैं। तो इसको देख करके मनोरंजन के तौर पर देखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा। और मैं अगला वीडियो आपको बताता हूं कि अब जब युद्ध होता है तो उसमें द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे होती है और धृष्टद्युम्न कैसे उनको देता है, उसके बारे में करूंगा। इसी के साथ नमस्ते आप लोगों को, आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अब तो दोस्तों एक खुशी की बात यह है कि एड्स भी इस पर आने लगे हैं और यूट्यूब टीवी पर भी आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।